तो देखिए भगवत प्रेमियों, आप सबको ओम नमो नारायण। विचार ये है, आश्रम के अंदर काम लगने वाला है और मैं आशा करता हूँ भगवान से, आप सब से, ये कार्य आप सब मिल कर के उस प्रभु की कृपा से समापन होगा। मंदिर की फिनिशिंग चल रही है। इसमें टाइल्स और पत्थर लगेगा और इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं। जितना भी सहयोग हमें मिल रहा है, वो सब सहयोग बस्ती वालों का, सेवकों का है। हम उनको धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। उनके परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, किसी भी तरह से वे कष्ट में ना रहें, शरीर से स्वस्थ रहें, उनके परिवार में धन की वृद्धि हो और परिवार आपस में प्रेम से रहें। आज मेरठ एक संत समारोह था। आश्रम की कार्यशैली को देखते हुए हमने उस संत समारोह में जाने से अपने मन को रोक लिया। वो हमसे छूट गया है। ये हमारे दुर्भाग्य की बात है कि जो संत समारोह हमसे छूट रहा है, क्योंकि संत सभी समस्याओं का निदान है। संतों के दर्शन भले दिन दिन बाढ़े ज्ञान, हृदय होवे चांदना, खुल जा भरम किवाड़। संतों के दर्शन करने से मनुष्य के सभी भ्रम का नाश हो जाता है, सभी शंकाएं दूर हो जाती हैं। मंदिर मन से संबंधित रखता है। जिस स्थान पर जाकर के मन शांत हो, मन अंतर्मुखी हो, उस प्रभु से जुड़ता हो, उसी का नाम मंदिर है। मंदिर, मन का अंतर्मुखी हो जाना ही मंदिर है। ये मनुष्य चाहे जहां रमन करता हो उसका मन, लेकिन गुरु शब्द से, सत्संग से ही मन को शांति मिलती है। मन की शांति कहीं बाहर से नहीं मिलती है। अपने आप में शांत रहने से मन की शांति मिलती है। गुरु का सत्संग सुनने से मन की शांति मिलती है। भक्ति करने से मन की शांति मिलती है। तो मनुष्य को अच्छे विचार अपने रखने चाहिए, अपना अच्छा व्यवहार रखना चाहिए और जीवन में सब शुभ काम करने चाहिए। अशुभ कामों से बचना चाहिए, गलत व्यवहार से बचना चाहिए, गलत संगत से बचना चाहिए, सुसंगत में बैठना चाहिए। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी घर भी है। संतों का दर्शन, परमात्मा की, भगवान की कथा सुनने के लिए ये दोनों बात ही दुर्लभ हैं। औलाद, परिवार, पत्नी, धन, ये सब तो आदमी को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन
संतों का समागम, दर्शन और प्रभु की भक्ति यदि मिल जाए, तो दुनिया में इससे बड़ा और कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं। बड़े सौभाग्य की बात है। भक्ति भजन गाने को नहीं कहते हैं। भक्ति देखा दिखाऊ की नहीं होती है। भक्ति के लिए, मनुष्य के लिए अनन्य भाव होने चाहिए। क्योंकि संत तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी जग में आए के कर लीजिए दो काम, जीने को टुकड़ा भला, भजने को हरि नाम। मनुष्य को इस संसार में आकर के दो काम जरूर कर लेने चाहिए। एक तो प्रभु का भजन, और जीने के लिए तो थोड़ा आहार भी बहुत है। खाने से पेट की वृद्धि होती है और भजन करने से मन की शुद्धि होती है। इसलिए आदमी को दोनों ही कर्म से जुड़ना चाहिए। ऐसा कुछ करना चाहिए जीवन में, इस संसार में आकर के इस मनुष्य की जरूरत इस समाज को बनी रहे। ऐसा कुछ कर्म करना चाहिए, ऐसा अपना व्यवहार रखना चाहिए, ऐसी भक्ति करनी चाहिए, ऐसा सत्संग करना चाहिए, ताकि संसार में इस जीवात्मा की, इस मनुष्य की जरूरत पड़ती रहे। आज तक जितने भी महान सिद्ध महात्मा हुए हैं, वो सब